अरे सुबह सुबह कौन आ गया। अरे राहुल, तू आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गया। सोचा शहर के उगते हुए सूरज की तरह मैं भी दर्शन दे ही दूं। अच्छा जी। और ये चश्मा क्यों लगा रखा है तूने। आपकी खूबसूरती से अपनी आंखों को बचा रहा हूँ। तू भी ना बहुत मजाकिया हो गया है। आ बैठ। और बताइए, कैसे हैं आप? मैं तो बढ़िया ही हूँ और तू भी काफी बढ़िया ही लग रहा है। हो गया ना मेरे में पहले जैसा चेंजेस, मतलब पहले से अलग दिख रहा हूँ ना मैं। हाँ, कपड़े अपड़े ढंग के, चश्मा वश्मा, किसी को पटाने का इरादा है क्या। अरे नहीं, ये तो सब मैंने आपके लिए किया है। मेरे लिए क्यों। आप ही तो कहती थी, एक गांव से आता है, ऐसे कपड़े पहन के आता है, वैसे कपड़े पहन के आता है, थोड़ा सा कुछ अच्छा बन जा। तो आज मैं हम्म। अच्छा बन गया। वो तो है। मैं ना लड़कों में सिर्फ लुक्स देखती हूँ। और तू जैसे रहता था गाँव वाव के कपड़े पहन के छपरी की तरह, वो सब मुझे अच्छा नहीं लगता था। हाँ, अब तो मैंने अपने बाल भी काले करा लिए हैं। देखो ना, लग रहे ना थोड़े से अच्छे से। हाँ हाँ, अब स्मार्ट लग रहा है। और ये शर्ट भी बहुत अच्छी पहनी है तूने। आपको ज्यादा पसंद है ना ऐसे कलर? हाँ, पसंद तो है। वैसे तुम्हें मैंने अपनी सहेली का सजेशन दिया था, तुमने पटाया या नहीं उसको। अरे वो तो पट जाएगी, वो तो पटी पटाई है। आपको नहीं पता, पटाने में सिर्फ आपके लिए मेहनत लगेगी मुझे। अच्छा, मुझे पटाना चाह रहे हो। मैं तुम्हारे पहुंच से बाहर की चिड़िया हूँ, जल्दी हाथ नहीं आऊंगी। अरे, आपने ये बात कही है ना, इसी वजह से मैंने अपना दिमाग लगाया। अच्छे कपड़े पहन के रहना है आपके सामने, हमेशा लुक को टाइट करके रखना है। जब मेरा लुक रहेगा टाइट, तभी तो होगी हम दोनों की फाइट। वैसे एक कमजोरी तो तुमने मेरी पकड़ ली है। अब बाकी पकड़ के दिखाओ तो मानू। अच्छा, वैसे एक बात कहूँ, आप भी ना ऐसी चीजों को नोट बहुत करते हैं। आपके इरादे नेक नहीं लग रहे। देखो, मेरे इरादे बिल्कुल नेक है। और नोटिस तो मैं हर किसी को करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा ड्रेसिंग सेंस, अच्छा रहन सहन, गुड लुकिंग, ये सब बहुत ही पसंद है, तो मैं हमेशा ही नोटिस करती हूँ। हाँ तो बताइए, कैसा लग रहा हूँ आज मैं? आज तो तुम एक नंबर लग रहे हो। एक नंबर? हाँ। थोड़े से नंबर बढ़ा के दे देती, एक ही नंबर में अटका दिया आपने मुझे। अरे मतलब कमाल लग रहे हो आज तुम, लाजवाब लग रहे हो। फिर तो मैं पट जाऊंगा ना। पट जाऊंगा। वो सब बात की बात है, फिलहाल अच्छे लग रहे हो। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं इस ड्रेस में। हाँ। हमेशा जब देखो तो आप सूट सलवार साड़ी। ये ड्रेस मामा ने दी है या फिर आपकी चॉइस है? अरे जब से तुम्हारे मामा से शादी हुई है ना, तुम्हारे मामा को तो बस सूट सलवार पसंद है। और तुम्हारे ये जो कमबख्त मामा है, मुझे अब टाइम तो देते नहीं है। 24 घंटा बस काम काम, बिजी बिजी। कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना, अब मैं आपको टाइम दूंगा। आप हमेशा बोर रहती हैं ना, मैं आपको बोर होने ही नहीं दूंगा। बात तो तू सही कह रहा है। तेरे आने से इस घर में रौनक सी आ जाती है। पर मेरे चेहरे पे वो खुशी नहीं। कोई बात नहीं, खुशी भी आ जाएगी, वो लड़की तो पट जाए, फिर अपने आप तेरी खुशी पूरी हो जाएगी। मैं किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ। आप हैं कि मेरी गाड़ी को वहीं लेके जा रही हैं। ओ, तुझे तो कॉफी पसंद है ना, शायद तुझे कॉफी पीने से खुशी मिलेगी। तू रुक, मैं तेरे लिए कॉफी बना के लाती। अरे मामी, अरे मामी, कॉफी नहीं, मेरी खुशी आप में है। मुझ में कौन सी खुशी है तेरी। अरे जब मैं आपको हंसता खेलता देखता हूँ ना, तब मेरे चेहरे पे स्माइल आती है। हंस तो वैसे भी रही हूं मैं, अब इसमें क्या नया है। आप जिस तरीके से हंसती हैं ना, वो हंसी नजर नहीं आती। अरे वो भला कैसे दिखेगी मेरे चेहरे पे। तेरे मामा ने ना मेरे से झगड़ा कर दिया कल, बिना किसी बात के। फिर से लड़ाई हो गई? अब और क्या करूं। तेरे मामा मुझे टाइम देना ही नहीं चाहते, उन्हें तो लगता है वो टाइम देके मुझ पे कोई एहसान कर रहे हैं। और बोलने लगे मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर बताओ अब मैं क्या करूं। मुझे तो वैसे इसका इंतजार था। इंतजार। हाँ, मैं देखना चाहता हूँ ना कि मामा मामी की जब लड़ाई होती है तो मामा कितना खुश रहते हैं और मामी कितनी उदास। अब देखो, खुश कौन रहता है उदास कौन रहता है ये तो पता नहीं। पर जब नई नई शादी की थी ना, तब सब कुछ बहुत अच्छा था। अब वैसा कुछ रहा नहीं है हमारे बीच। क्यों मामी, ऐसा क्यों बोल रही हैं?
मामा कितना चाहते हैं आपको, प्यार करते हैं वो आपसे। अरे तुम्हारे मामा का ना सब कुछ नाटक है। 2-3 दिन अच्छे बन के रहते हैं, चौथे दिन अपने उस पुराने राक्षस वाले रूप में आ जाते हैं। अरे ऐसा मत बोलिए, वो इतने अच्छे हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर भी तो करते हैं। केयर और प्यार हमेशा एक सी रहनी चाहिए, ये नहीं कभी कभी गुस्से में बोल दो हाँ मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बोला उन्होंने? और क्या। ओ, ये तो गलत बात है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं आपकी देखभाल करूंगा, मैं आपकी केयर करूंगा। तू ही बता, मुझे हर्ट नहीं होता क्या, या मुझे बुरा नहीं लगता उसकी बातों का। नहीं, ये बात तो है, आपको बुरा लगता होगा, क्यों नहीं लगता है। अब ऐसी चीजें ना हमेशा दिल में चुभ जाती हैं। तेरे मामा ना वही बंदे हैं जो शुरू में बाहर निकल निकल के बहाना बना बना के फोन करते थे मुझे, जब हमारी शादी नहीं हुई थी। पर अब तो तेरे मामा मेरे साथ रहते हैं, तब भी उनके पास टाइम नहीं है। ये चीज मुझे समझ नहीं आई कि मामा अब ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन मैं हूं ना, मैं आपका साथ दूंगा। बताओ, इतनी अच्छी वाइफ उनकी, और उसको छोड़ के वो ऐसे, मतलब ये रिएक्ट करना ना उनका अच्छा नहीं लगा। अब मुझे भी तो समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार तेरे मामा चाहते क्या है। अगर नहीं रहना चाहते तो साफ बोल दे मेरे मुंह पे। मैं रहना चाहता हूँ, आपके साथ रहूंगा, आप जब तक रखेंगी तब तक रहूंगा। अच्छा और ठीक है, अगर तू ऐसा चाहता है तो सोचेंगे इस बारे में। फिलहाल कॉफी बना दूं तेरे लिए। नहीं मामी, मैं ना थक गया हूँ, आराम कर लूँ थोड़ा सा। ठीक है, तू आराम कर ले, और तब तक उस लड़की से बात करने की कोशिश कर। मुझे उससे नहीं, आपसे बात करनी है। मुझसे क्या बात करेगा, मैं तो शादीशुदा हूँ, वो तो कुंवारी है। तुझे तो कुंवारी लड़कियां पसंद थी। हाँ तो, लेकिन जब कोई कुंवारा जैसा लगने लगे ना, तो उससे अपने मन की बात बोल देनी चाहिए। अच्छा। हम्म। हाँ हाँ, वैसे मुझे पता है मैं कुंवारी ही दिखती हूँ, भले ही मेरी शादी हो गई है। और नहीं तो क्या, आप तो अभी भी उतनी ही यंग है, उतनी ही जवान है। अब मामा को देखो, बंदर जैसे लगते हैं कभी कभी देखने में। अरे तेरे मामा तो मेरे से कहीं ज्यादा एजेड है, 30-35 साल के। वो कहाँ, मैं 26-27 साल की। फर्क नहीं है उम्र का। हाँ, लंगूर के हाथ में अंगूर लग गया। एक मैं हूँ, मुझे जो मिलना चाहिए था वो तो मिला नहीं क्या मेरा। मिला नहीं तुझे? अच्छा वो लड़की हो जाएगी सेटिंग तेरी, तू टेंशन मत ले। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो चाहिए ना वो मेरे ना मन में है, लेकिन मैं क्या करूँ। देख तू पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बता क्या है तेरे मन में। अब मेरे मन में जो चल रहा है वो मैं अगर आपको बता दूंगा तो आपको मेरी मन की बात पता चल जाएगी। तो मन की बात कितने दिन मन में छुपा के रखेगा, एक ना एक दिन तो बतानी पड़ती है। और मेरे ख्याल से ना मन की बातें खुल के कह देनी चाहिए। सच में? और क्या। और ज्यादा दिन छुपा के रखोगे तो वो जज्बात अंदर दब जाते हैं, और देर भी हो जाती है। पर मैं सोच रहा हूँ कि अभी 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 मामा की आपसे लड़ाई हुई है, और उस बीच में अगर मैं ऐसा कुछ बोलूँगा तो आपको बुरा लगेगा। अरे अभी तो मुझे जरूरत है। जब भी तेरे मामा से लड़ाई होती है ना, मैं सोचती हूँ कोई ना कोई ऐसा मिले जिससे मैं अपनी मन की बातें शेयर करूं। हाँ, पर कमबख्त कोई ऐसा मिलता ही नहीं है, और अब किसी पे भरोसा होता ही नहीं है। आप सच में ऐसा सोचती हैं? हाँ और क्या। जिस चीज़ का इंतजार था वो लगता है पूरी हो जाएगी। मतलब आप भी चाहती हैं अपने मन की बात बताना? अरे देख, जब इंसान अकेला होता है ना या तन्हा रहता है, तब ऐसा कोई ना कोई खोजता है कि जिससे वो अपनी मन की बातें शेयर कर सके। बात आप सही कह रही हो। और तेरे मामा ना सब कुछ जानते हुए मुझे बार बार अकेला छोड़ देते हैं, पता नहीं क्यों। वो मुझे खुद ही मौका दे रहे हैं कि मैं कोई दूसरा ढूंढ लूं। दूसरा ढूंढ लो? तो और क्या करूं। मामी ऐसा मत करना, घर से बाहर अगर ये बात गई ना तो 4 लोगों को पता चल जाएगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और वैसे भी मैं कौन सा सब तरफ गा गा के कोई दूसरा बनाऊंगी। अरे तो किसी के साथ जब आप जाएंगी तो नहीं पता चलेगा? मैं किसी के साथ बाहर जाने वाली नहीं हूँ, मुझे सिर्फ बातें शेयर करने के लिए कोई चाहिए। अरे तो वो आप इधर उधर क्यों ढूंढ रही हैं, नजर मार के देखिए, क्या पता वो शख्स यहीं मिल जाए। अरे यहाँ कौन मिलेगा, मेरे आस पड़ोस में तक कोई हैंडसम लड़का नहीं रहता जिसकी मुझे तलाश है। कसम से कोई ऐसा मिल गया ना, उस दिन तेरे मामा को सबक सिखाऊंगी मैं। ठीक है, आपको जो करना है करिए, मैं जा रहा हूँ आराम करने। तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। जी।
राहुल, हाँ जी मामी। चलो खाना खा लो, लगा दिया है। ठीक है, आप चलिए, मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ। ठीक है। खा के देखो हाँ, कैसी है सब्जी। आपने बनाई है तो अच्छी ही होगी। आपने सोचा उसके बारे में? क्या ही सोचूंगी, अभी तो मेरी नज़र में कोई है भी तो नहीं। कोई मेरी नज़र में होगा मेरे लायक, तब मैं सोचूंगी ना इस बारे में। मैंने तो आपसे कहा था, नज़र डाल के देखिए, क्या पता वो शख्स यहीं कहीं हो। अब यही कहीं ऐसा तो कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा तुम्हारे सिवाय। तुम अपनी बात कर रहे हो क्या? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझ पर क्यों ध्यान देंगे? आपको तो मामा के सिवा कोई और दिखता ही नहीं। अरे तुम्हारे मामा ना बस 3 दिन अच्छे रहते हैं, चौथे दिन वो फिर से ना अपने पुराने रूप में ही आ जाते हैं। अब मुझे लगता नहीं ये गाड़ी और चलेगी, और मैं भी ना धक्का लगा लगा के थक चुकी हूँ। तो क्यों धक्का लगा रही हूँ उसमें आप? छोड़ दीजिए ना। अब देखो, शादी की है, निभानी तो पड़ेगी ना। अगर बॉयफ्रेंड होते तो शायद मैं छोड़ भी देती। ये बात तो है, लेकिन आप इधर उधर बोल रही थी कि मैं कहीं जाके बनाऊं, किसी को देखूं। घर में ही कर लीजिए ना, बेनिफिट आपके लिए ही होगा। तो घर में किससे करूं, यहाँ तो कोई नौकर भी नहीं है। नौकर? हाँ मतलब जिससे थोड़ा टाइम पास कर सकूं। मेरे होते हुए आप नौकर से टाइम पास करेंगी? ओहो, तुम सीधा सीधा निशाना मुझ पे ही दाग रहे हो। तीर निशाने पर तो नहीं लग रहा। देखो, जहां तक मेरी बात है, मैं इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ। क्यों? कोई दिक्कत है क्या, या मुझ में कोई कमी है? अरे तुम में कोई कमी नहीं है, मैं दरअसल है ना बहुत सोच समझ के फैसले करती हूँ। और मैं ऑलरेडी दूध की जली हुई हूँ, तो छाछ को भी तो फूक फूक के पीऊंगी। आप पीजिए छाछ को फूक के, लेकिन हाँ, मैं जो सोच रहा हूँ ना, वो अगर हो जाए तो इसमें आपका भी फायदा है, मेरा भी। सोच लीजिए, सोचने का समय दे दूंगा आपको। ठीक है, अगर तुम इतना ही चाह रहे हो, और मैं वैसे भी अकेली हूँ, मुझे भी किसी ना किसी की ज़रूरत है, तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो, शायद मैं सोच के सही फैसला ले पाऊँ। तो कब तक आप इस तरीके से अकेले रहेंगी? कभी ना कभी तो आपको किसी ना किसी का साथ चाहिए होगा। चाहिए तो है साथ, पर बिना सोचे समझे भी तो किसी को चुन नहीं सकती ना, क्योंकि मुझसे तो लाइफ में बहुत बार गलतियां हुई हैं। अब आगे भी कोई गलती कर दूं तो इससे अच्छा है मैं थोड़ा सोच समझ के फैसला करूं। ठीक है, ले लीजिए आप फैसला, छोड़ दिया आपके ऊपर। लेकिन हाँ, जो भी जवाब दो, अच्छा देना। कहीं ऐसा ना हो वो जवाब सुन के मेरा दिल उदास हो जाए। अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दिल तोड़ूंगी नहीं। बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने समझने के लिए। सोच लीजिए, टाइम दिया मैंने आपको, लेकिन आप कह रही हैं कि मेरा दिल भी नहीं तोड़ेंगी। वहाँ इतना सोचने में टाइम लेंगे, इससे अच्छा आप यहीं बैठ के सोच लीजिए ना। देखो ना, ये सब फैसले ना एकदम से नहीं किए जाते। और वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ दोस्ती करनी है, अगर आगे बढ़ना है, टाइम स्पेंड करना है, तो शायद हम दोनों को एक दूसरे को जानना पड़ेगा। मुझे इस बारे में और गहराई से सोचना पड़ेगा, तुम्हें आजमाना पड़ेगा। अरे बहुत सी चीजें हैं, अभी तो तुम्हें बहुत से पड़ाव पार करने पड़ेंगे। कितना जानना है आपको? इतने से तो आप जान ही रही हैं मुझे। कभी देखा है किसी गैर लड़की के साथ में या फिर किसी के साथ घूमते हुए? अरे इतना काफी नहीं है, ये सब बातें ना तो तुम्हारे मामा भी करते हैं, कि मैं किसी गैर लड़की को नहीं देखता, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। इतना काफी नहीं होता, एक लड़की को ना बहुत कुछ चाहिए होता है, वक्त चाहिए होता है, प्रायोरिटी चाहिए होती है, बहुत सी चीजें होती हैं। और वो सारी चीज़ें मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मैं तो आपको छोड़ के भी कभी नहीं जाऊँगा। राहुल, शुरू में ना सब ऐसी बातें करते हैं, 1-2 साल होने के बाद सब बदल जाता है। फिर ये वादे वादे नहीं रह जाते, और ये बातें लोग कहीं भूल जाते हैं। मैं वैसा नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हैं। देखो, ये तो हर कोई कहता है मैं वैसा नहीं हूँ, मुझे कुछ नया नहीं लग रहा। क्यों? हर इंसान एक जैसा भी नहीं होता। अब देखो, ये तो तुम जानो कि तुम कैसे हो। शायद
मेरी नज़र में अब सब वैसे हो चुके हैं, अब मैं किसी को आजमाना नहीं चाहती। अगर तुम वाकई में चाहते हो मैं तुमसे दोस्ती करूं तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो। ठीक है, दिया टाइम, लेकिन कुछ समय का। ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ अपना उदास मन लेके। जब तक तुम मुझे थोड़ा टाइम नहीं दोगे तब तक मैं ठीक से इस बारे में सोच नहीं पाऊंगी, और मुझे ऐसे फैसले करने में ना वैसे भी वक्त लगता है। ठीक है, सोच लीजिए, टाइम दे दिया मैंने आपको। अरे वैसे भी तुमको मैंने एक और ऑप्शन दे रखा है, तुम खामखा मेरे पीछे पड़ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम वेस्ट? मुझे और तो क्या। ऐसा लगता है कि उसके पीछे जाके मेरा टाइम वेस्ट होगा। अरे आप तो मेरी नज़रों के सामने रहती हैं, मुझे पता है कि आप कब, कहाँ, क्या करती हैं, लेकिन उसका उसका कुछ नहीं पता। देखो, हर किसी को जानने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना, पर मेरे ख्याल से ना अभी मैं इतनी जल्दी सोच नहीं पाऊंगी इस बारे में। तो आई थिंक तुम्हारे लिए वही बेटर ऑप्शन है। नहीं, मेरे लिए तो आप परफेक्ट हैं। तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है? काफ़ी समय से देख रहा हूँ आपको। आप मामा के सिवा किसी और को नहीं चाहती, मैं दूसरा शख्स होऊंगा। ये तो है खासियत मुझ में। मैं जल्दी ना किसी के करीब नहीं आती, और आती हूँ तो लंबे टाइम के लिए आती हूँ। तो मेरे करीब आ जाइए ना, मैंने क्या आपको रोका है? जैसे मैं आपके करीब आना चाहता हूँ, आप भी देर मत कीजिए। अब देखो, मैं जल्दी से किसी के करीब नहीं आती, थोड़ा तो मुझे टाइम लगेगा ना, सोचने का, समझने का, तुम्हें परखने का। अगर तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए तो सोचो, मैं तुम्हें अपना बना लूंगी। अगर नहीं हो पाए तो फिर हम सिर्फ दोस्त रह जाएंगे। हम्म, इससे पहले कुछ कहा आपने? परीक्षा? ऐसी क्या परीक्षा लेने वाली हैं आप मेरी? परीक्षा ही समझो। मैं जब तक किसी की परीक्षा न लूँ ना तब तक उसको अपना नहीं बना सकती। न जाने अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ चलता रहता है। तुम फिलहाल ये सब छोड़ो, खाना खाओ। मामी, आपने मुझे बताया ही नहीं। क्या जानना चाहते हो? वो उस परीक्षा के बारे में। परीक्षा लूंगी, धीरे धीरे। थोड़ा सब्र करना पड़ेगा तुम्हें, इतनी जल्दी कोई कीमती चीज हाथ थोड़ी लग जाती है। ये बात तो आपकी राइट है, लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ लग जाए मेरे हाथ। लगेगी, पर थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। ऐसे बेसब्र होने से तो काम नहीं चलेगा। क्यों? ऐसे करना कोई गुनाह है क्या? गुनाह नहीं है। अब देखो, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में ना बड़ी बेकरारी हो रही होगी। पूछिए मत, मेरी तो दिल की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। तो थोड़ा सब्र भी तो करना सीखो। और जहाँ तक मैंने तुमसे बोला है कि मैं सोच समझ के फैसला करूंगी, तो थोड़ा मुझे टाइम तो दो। नहीं, अब मुझसे भी सब्र नहीं हो रहा है। बोल दीजिए ना, आपके मन में भी कुछ है। देखो, मेरे मन में है तो बहुत कुछ, पर मैं ना पहले तुम्हें और अच्छे से जानना चाहती हूँ। तो ऐसे जान पाएंगे आप? पहले अपने करीब तो आने दीजिए, थोड़ा नज़दीकियाँ बढ़ाइए, तभी तो आपको पता चलेगा कि मैं अंदर से कैसा हूँ और बाहर से कैसा। देखो, जहाँ तक करीब आने की बात है, करीब जब ही आया जाता है जब दिल से कोई अटैचमेंट होती है। अभी कुछ ऐसा तो है नहीं। तो मान जाइए ना, ये दूरियां क्यों? अब देखो, किसी के नज़दीक आने के लिए थोड़ी सी तो दूरियां रहती हैं, और थोड़ा सब्र भी करना पड़ता है। अब एकदम से तुम सोचोगे सब कुछ मिल जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। सब कुछ नहीं चाहता, बस आपके करीब आना चाहता हूँ। सोच रहा हूँ कि आज नहीं तो कल आपके करीब आ ही जाऊँगा। क्या मैंने आपके दिल में इतनी सी भी जगह नहीं बनाई है? देखो, तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत जगह है, पर एक दोस्त की तरह है। अब जैसे तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाऊं या डेटिंग करूं, वो सब मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी। ऐसा मत कीजिए मामी, मेरा दिल दुख रहा है। अरे कम से कम बॉन्डिंग तो बननी चाहिए ना, तब जाके ना बात आगे बढ़ेगी। अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्ती के नजरिए से देखती हूँ। मैंने कभी उस बारे में सोचा ही नहीं जो बातें तुम अभी मुझसे कर रहे हो। मैं तो ये कब से सोच के बैठा था।
अब मुझे क्या पता तुम्हारे मन में कौन से लड्डू फूट रहे थे। मैं तो वैसे ही अपने घर गृहस्थी में उलझी रहती हूँ, तुम्हारे मामा से लड़ाई झगड़े में उलझी रहती हूँ। मुझे तो इन सब चीज़ों से फुर्सत कहाँ है जो मैं कुछ और सोचूं। तो मेरे बारे में सोच लीजिए ना। तो वही तो कह रही हूँ, थोड़ा सा टाइम दोगे तब मैं तुम्हारे बारे में सोच पाऊंगी। अब इतनी जल्दी से तुम सोचोगे कि मैं इतनी जल्दी हाँ बोल दूँ, इतनी जल्दी आगे बढ़ जाऊं। देखो, घुमाना फिराना मुझे नहीं आता। इतनी देर से तो आप मुझे घुमा फिरा रहे हैं, हम्म। अभी तक तो आपने क्लियर किया नहीं। ना जाने कब आप बताएंगी कि मैं आपके करीब आऊँ या नहीं। लेकिन हाँ, जो भी है, मुझे इतना पता है, सोच समझ के ही फैसला लेंगी आप, लेकिन अच्छा लेंगी। तो अगर तुम्हें मेरे फैसले पे भरोसा है तो थोड़ा इंतजार करो। और वैसे भी कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। वो फल तो आज तक मुझे मिला ही नहीं। मिलेगा ना, थोड़ा सा सब्र करो। वैसे तुमने खाना खा लिया? हाँ, खा लिया। फिलहाल तुम आराम करो, मैं बता दूंगी तुम्हें सही समय आने पर। ठीक है, इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का। राहुल। हम्म। मामी, ये क्या हो गया आपको? क्यों, अच्छी नहीं लग रही? नहीं, अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। और ऐसे तो मैंने पहले आपको कभी नहीं देखा, हमेशा सूट साड़ी। और ये क्या अवतार बना लिया आपने अपना? अरे राहुल, मैं ऐसे ना किसी किसी को सरप्राइज देती हूँ। तो ये मेरे लिए सरप्राइज था। हाँ, तुम्हारे मामा के बाद तुम दूसरे हो जिससे मैं ऐसा सरप्राइज दे रही हूँ। ओह, अब समझ आया मुझे, क्यों आप इतना समय मुझसे मांग रही थी, क्यों आप मुझे कह रही थी रुक जाओ, सब्र का फल मीठा होता है। ये फल तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मन तो कर रहा है इस फल को चबा जाऊं। कोई बात नहीं, इस फल को चबाने का भी मौका मिलेगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा। और वैसे भी सरप्राइज जब धीरे से मिले, अचानक मिले, अलग ही मजा है उसमें। अभी भी आप टाइम मांग रही हैं? मेरे लिए तो तैयार होके आई हैं ना आप। हाँ, मैं तुम्हारे लिए तैयार होके आई हूँ। मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे लगा शायद मुझे भी किसी की तलाश है। और मैं कब तक ऐसे तन्हा अकेली भटकती रहूंगी। कभी ना कभी कहीं तो ठहरना पड़ेगा ना। देखा, मैंने नहीं कहा था, जैसा भी होगा कुछ समय बाद सही, लेकिन मैंने आपके दिल में कुछ तो जगह बनाई है। जगह तो तुमने बनाई है, पर मैंने यहाँ तक का कभी सोचा नहीं था। खैर, शायद कुछ चीज़ें हमारे अच्छे के लिए होती हैं। हाँ, अच्छे के लिए नहीं, बहुत अच्छे के लिए, जैसे कि अभी हो रही है। इस चीज़ का मुझे इंतज़ार था, लेकिन अब वो चीज़ शायद पूरी हो जाएगी। पर अगर ये चीज़ तुम्हारे मामा के सामने आएगी तो तुम डरोगे तो नहीं? नहीं, एकदम नहीं। मैं मामा से खुल के कह दूंगा, मामा, आप मामी को टाइम नहीं देते ना, इस वजह से ये नौबत आई है। और वैसे भी आप ही तो कह रही थी ना, तुम्हारे मामा मुझसे अब उस तरीके से बात नहीं करते जिस तरीके से वो पहली मुलाकात या फिर शादी होने के बाद करते थे। अरे, तुम्हारे मामा का सिर्फ शादी तक का सपना था। शादी के बाद बीवी को लेके क्या जिम्मेदारी होती है तुम्हारे मामा सब भूल चुके हैं। और अब उनकी नज़रों में ना मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई कीमत है। मामी, मामा की नज़रों में आपकी कोई कीमत नहीं होगी, लेकिन मेरी नज़रों में आप अनमोल हैं। अच्छा, जी। अगर मैं तुम्हारी नज़रों में इतनी ही अनमोल हूँ तो मेरे लिए कुछ स्पेशल करो, कुछ नया, समथिंग रोमांटिक। तो आप ही मुझे बता दीजिए, कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ? अब तुम्हारी कहानी मुझसे ही शुरू होगी और मुझ पे ख़त्म होगी। नहीं, अभी इससे और भी आगे जाना है। अच्छा, जी। शायद तुम्हारा इरादा बहुत दूर तक जाने का है। आप जो समझ रही हैं ना, वैसा ही कुछ है इरादा मेरा। अच्छा, तो किसी नए तरीके से प्रपोज करो, कुछ समथिंग रोमांटिक करो जिससे मैं एक्साइटेड हो जाऊं। अच्छा, हम्म। बहुत प्यार करते हैं मामी से हम, छोड़ देंगे मामा, छोड़ देंगे मामा,
रख लेंगे हम, बहुत प्यार करते हैं मामी से हम। सच में तुम्हारे ऐसे प्रपोजल ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था तुम ऐसे प्रपोज करोगे। मामी, चीज़ हमेशा वो करनी चाहिए जो सामने वाले को उस चीज़ की भनक ना हो। बात तो सही है। काश तुम्हारे मामा को भी ये सब आता। तुम्हारे मामा से तो दो शब्द तारीफ के भी नहीं किए जाते। छोड़िए ना उन्हें, वो अनरोमांटिक है। वैसे तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। एक और सरप्राइज? कहाँ है? चलो बेडरूम में दिखाती हूँ। हाँ हाँ, चलिए।